हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। आज का हमारा विषय है घातांक एवं करणी, इंडाइसिस एंड सर्ड्स। तो इसमें पहले इसका हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, किस प्रकार से इसमें हमें काम करना है। फिर सवालों की ओर बढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप बनते हैं इसमें। एक, जैसे a की पावर m है गुणा a की पावर n है, मतलब अगर बेस सेम है और घात अलग अलग हैं तो वो घात जुड़ जाएंगी, a की पावर m जमा n हो जाएगी। ऐसे घात जुड़ जाती है अगर बेस सेम है। दूसरा क्या टाइप बनता है, दूसरा a की घात यदि m है भाग a की घात n है, मतलब अगर बेस सेम है और घात अलग अलग है, अर्थात a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात m घटा n। अगर बेस सेम है और घात अलग अलग हैं और भाग किया जा रहा है उनको आपस में, तो उनकी घातें घट जाएंगी। अगला क्या इसमें है, अब जैसे a की घात m है, घात के ऊपर घात है, उसकी पावर n है, उसकी पावर p है और उसकी पावर q है, मतलब घात के ऊपर घात के ऊपर घात लगती जा रही है। तो ऐसे में क्या रहेगा कि सारी घात आपस में गुणा हो जाएगी, a की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। तो ये हो जाएगा, अगर एक ही संख्या कोई दे रखी है और उसकी घात के ऊपर घात के ऊपर घात लगती जा रही है तो सारी घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। अब अगला इसमें देखते हैं क्या प्रकार बनता है। जैसे अगर अलग अलग संख्याएं दी रही हों और उनकी घात कॉमन हो, जैसे a b c कोई तीन संख्याएं हैं और उनकी घात n है, तो इंडिविजुअली भी इनकी सेपरेट भी घात n ही होगी। a की घात n, b की घात n, c की घात n। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। आगे सवालों में भी देखेंगे हम ये कैसे हमारे काम आएंगे प्रैक्टिकली, तब आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे दे रखा है, a की घात m दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात 1 बटे a की घात माइनस m। यदि a की घात m दे रखा है तो वो उसको 1 बटे a की घात माइनस m भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यदि ऐसे दे रखा है a की घात माइनस n दे रखा है, तो इसको 1 बटे a की घात n भी लिख सकते हैं, n प्लस का होगा। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर इनको बटे में लेके जाते हैं, डिवाइड में लेके जाते हैं या इनको इन्वर्स करते हैं तो घात का साइन बदल जाएगा। यदि इसको इन्वर्स करेंगे तो घात का साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस का m था यहाँ माइनस का m हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का n था, इसका इन्वर्स करा तो a की घात प्लस में n हो गई। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, जैसे दिया रहेगा a बटे b की घात m है, तो इसको ऐसे यदि इसका इन्वर्स करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्वर्स करा था घात का साइन चेंज हो गया था, तो ऐसे ही अगर इसका इन्वर्स करेंगे b बटे a करेंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस की m। जैसे और अब अगला देखते हैं, a की घात 0, मतलब किसी की भी घात यदि 0 होगी, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आएगी तो वो 1 बन जाता है। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। अगर दिया रहे a की घात n बराबर b है, a की घात n बराबर b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात बराबर a की घात अगर n बराबर b है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर b की घात 1 बटे n।
सेम उसी प्रकार से अगर दिया रहे a की घात 1/n दी हुई है बराबर b के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर b की घात n। अगर दो संख्याएं दे रखी है अलग अलग और एक की घात कुछ दे रखी है तो दूसरी तरफ उसकी घात का इन्वर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर n था तो 1/n हो गया इसका इन्वर्स n का। यदि 1/n दिया है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा n/1। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब घातांक एवं करने से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चलिए देखते हैं। घातांक एवं करनी में पहला जो टाइप बनता है हमारा घातांकों पर आधारित प्रश्नों का बनता है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं। क्या दे रखा है, 2a² गुणा b³ गुणा c⁴ इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3a⁴1 b⁴2 c⁴3 में। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है चलिए देखते हैं। 2 की 3 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 6। अभी हमने बेसिक्स क्लियर करे हैं इस वीडियो की शुरुआत में ही। तो a⁴2 और a⁴1 यदि बेस सेम है तो क्या पावर ऐड हो जाएंगी। a की घात 2 जमा 1 यदि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड। b की घात 3 जमा 2 उसी प्रकार से c⁴ 4 जमा 3। तो ये क्या आया 6 a की घात 3 b की घात 5 c की घात 7 3 5 7। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिक यदि क्लियर हो तो आंसर आने में देरी नहीं लगती। तो वीडियो को ध्यान से देखें और शुरुआत में जो आपको इसमें बेसिक बताए गए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उनको अच्छे से ध्यान में कर लें ताकि हमारे सवाल हल हो सके आसानी से। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब अगला हमारा भी प्रश्न जो बेसिक है सिखाया था इस चैप्टर के शुरुआत में उसी से ही संबंधित है। कैसे, क्या दे रखा है, 12a² b⁴ c⁴ भाग कर दिया इसको 2ab² c²। इसमें ये था यदि बेस सेम है तो और भाग में दिया है तो पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस हो जाती है। पहले तो इसको हल कर ले, 2 × 12 6 वाला तो वैसे ऑप्शन ए की है, सी हो जाएगा उत्तर। लेकिन इसको पूरा हल करके देखते हैं कैसे। ये 6 आ गया, a की घात 2 माइनस यहाँ पे क्या है 1। अब b की घात 4 यहाँ पे क्या है 2 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही c की घात 3 माइनस 2। ये जब ऊपर जाएंगे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस। तो 6 a 2 में से 1 गया 1 6 की पावर a 6 a⁴1 b⁴2 c⁴1 6ab² c। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला क्या प्रश्न है इसमें। अब अगला प्रश्न है 5 की घात 1/4 गुणा 125 की घात 0.25। इसको कैसे हल करना है, बड़ा ही साधारण तरीका है। बेस सेम कर लेंगे इनके तो फिर क्या पावर ऐड हो जाएंगी और हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 की घात 1/4 गुणा 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब 0.25। यदि घात की घात दी रहेगी तो ये क्या हो जाती है आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 5 की घात 1/4 गुणा 5 25 दिए 75.75 और 0.75 का मतलब क्या होता है 3/4। 3/4 कैसे 0.75, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया। 25 दिए 75 25 चौक 100। तो 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो 5 की घात 1/4 गुणा 5 की घात 3/4। अब हम सभी को पता है कि यदि बेस सेम है तो क्या पावर ऐड हो जाती है आपस में 1/4 जमा 3/4। तो इनको जोड़ेंगे, ये क्या आएगा 4/4 4 से 4 गया 1। कैसे 5 की घात 4 1 जमा 3
यह आएगा 4/4, तो 5 की घात 1 बराबर 5। 5 हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, यदि बेसिक क्लियर है तो सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस हमें क्या ध्यान देना है कि बेस बराबर कर दें तो घात आपस में जुड़ जाएगी और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अब जो ये हमारा अगला प्रश्न है थोड़ा है ट्रिकी भी कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हमारा उस आंसर जो है आ जाएगा करेक्ट। क्या पूछा है, 1/216 की घात क्या है, -2/3 है, भाग में 1/27 की घात -4/3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको सरलतम तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। ये 6 छिक 36 छिक 216, 6 का क्यूब होता है 216, इसकी घात क्या होगी -2/3, और ये डिवाइडेड में क्या है, ये 27 होता है 3 का क्यूब, इसकी घात -4/3। अब इसको और तोड़ लेते हैं 6 को, ये और टूट जाएगा कैसे, 1/2 की घात 3, 3 की घात 3, 3 दूनी 6, तो इसको और तोड़ लिया -2/3 भाग 1 की घात 3/3 -4/3, और तोड़ लिया इसको। अब आगे क्या करेंगे, इनको यदि जैसा कि आपको चैप्टर की शुरुआत में बताए गए थे, बेसिक क्लियर किए गए थे, अब इनको नीचे से यदि ऊपर लेके जाएंगे तो घात के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, 2 की घात -3 हो जाएगा, 3 की घात -3 हो जाएगा, और ये -2/3 भाग में 3 की घात -3 -4/3 हो जाएगा। अब करना क्या है कि इन घात में गुणा हो जाएगी। 2 की घात -3 गुणा -2/3, 3 की घात -3 गुणा -2/3 बटे 3 की घात -3 गुणा -4/3। अब देखो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर के माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 3 से 3। तो अब हमारे पास बचा क्या है, 2 की घात 2, 3 की घात 2 बटे 3 की घात 4। 3 की घात 2 से 2 बार गया, तो ये क्या बचा, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4/9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बैंकिंग वगैरह में एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, और सिर्फ क्या है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख करके आसानी से हल कर सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, केवल खेल क्या है माइनस और प्लस का। हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, आपस में घातें हमारी बदल जाएंगी। यदि इसको हम ऐसे ना भी करते, 6 की घात -3 लेके जाते ऊपर, तो भी 3 से 3 कट जाता, फिर भी उसी तरीके से हल कर देते। लेकिन क्या है, यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर की करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं अगला टाइप क्या आता है घातांक एवं करने से संबंधित विषय में। अब जो ये सवाल है ये भले ही देखने में बवाल लग रहा हो, लेकिन इसका उत्तर बड़े ही सरल तरीके से आना है, क्योंकि हम चैप्टर की शुरुआत में बता चुके हैं, यदि बेस सेम हो तो घातें क्या आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे, एक्स वाई बेस सेम है और घात क्या है, a - b जमा b - c जमा c - a, तो b से b गया, c से c गया, a से a गया, बचा क्या 0। और हम सभी को अच्छे से पता है, छठी क्लास में ही पढ़ लिया था कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो क्या हो जाता है 1, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर है।
सिंपल सा करना कुछ नहीं है, बड़े बड़े सवालों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस देखना क्या है लॉजिक लगा करके कैसे हम उसको साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्या प्रश्न बनता है। ये प्रश्न भी भले ही देखने में बवाल लग रहा हो, लेकिन आंसर इसका भी सरल तरीके से आना चाहिए। जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, घात क्या है उनका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? x की घात a घटा b, इसकी घात b a जमा b, x की घात b घटा c, इसकी घात b जमा c, x की घात c घटा a, इसकी घात c जमा a। तो अब क्या होता है, इनकी आपस में जब हम गुणा कर लेंगे उसके बाद क्या आएगा, x a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, x b स्क्वायर घटा c स्क्वायर, x c स्क्वायर घटा a स्क्वायर। और हम सभी को पता है जब बेस सेम हो तो पावर क्या आपस में हो जाती हैं ऐड। तो यहाँ क्या हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो ए की घात क्या, एक्स की घात क्या बची हमारे पास, 0। और बच्चे को पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि किसी की भी घात 0 हो तो उत्तर क्या आता है, 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बस कुल मिलाकर के क्या है, हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। यदि बेसिक क्लियर है तो हम बड़े से बड़ा प्रश्न सेकंडों में हल कर देंगे चुटकी बजाकर और सिलेक्शन ले लेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अब अगला प्रश्न भी साधारण है, कोई लंबा चौड़ा इसमें तामझाम नहीं है, देखने में भले ही कुछ लग रहा हो। बस हमें क्या करना है कि आधार बराबर कर देंगे तो घातें भी हमारी बराबर हो जाएंगी। कैसे? 2 की घात 6x घटा 3 है, तो इसको 8 को 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 3 लिख सकते हैं। अब बेस हमारे बराबर हो गए तो घातें भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। 6x घटा 3 बराबर 3, ये उधर गया माइनस का 3 प्लस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, 6 और ये बटे में 6, तो क्या हो गया, x बराबर 1 आ गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस बेस बराबर करने पे हमें ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन हुआ रखा है, क्या दे रखा है, 2 की घात 2x जमा 6, 2 की घात x घटा 3, 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 6, 2 की घात 6 बराबर होता है 64। अब बेस बराबर हो गए तो घातें भी क्या हो जाएंगी बराबर। ये बेस समान है तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, घात जुड़ जाती है और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी घातें। कैसे, 2x जमा 6 जमा x घटा 3 बराबर 6। अब ये क्या हुआ, 2x जमा x, ये हो गया 3x, 6 में से 3 गया 3 उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यह आया कितना, 3x बराबर 3 से 3 गया 1, तो क्या आई हमारी सही वैल्यू, ऑप्शन डी 1 करेक्ट आंसर है। बस कुल मिलाकर के इनमें क्या है कि हम कितने जल्दी बेस बराबर करके और अपना लॉजिक जो इस चैप्टर की शुरुआत में सारे सिखाए गए हैं उनको लगा करके करेक्ट उत्तर ज्ञात कर लेंगे और अपना समय बचाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों घातांक एवं करनी के पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करें, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।